हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि फेज ट्रैजेक्टरी से संबंधित 4 पॉइंट्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी फेज ट्रैजेक्टरी को स्केच करने के लिए। तो अब इस वीडियो में हम देखते हैं कैसे कि हम उन 4 पॉइंट्स को यूज़ करके फेज ट्रैजेक्टरी का डायग्राम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पोटेंशियल कर्व्स। पोटेंशियल कर्व्स हमारे 2 तरीके के होते हैं। नंबर 1 सिमेट्रिक, नंबर 2 एसिमेट्रिक। तो जो सिमेट्रिक पोटेंशियल हमारा होता है कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे हमारा ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग जब भी हम फेज ट्रैजेक्टरी देखते हैं तब हम यहाँ पे px और x, ये हमारा v है, ये हमारा x है। तो जैसा कि हमने बताया था, एक वोर्टेक्स पॉइंट को पहले हम मार्क करते हैं। वोर्टेक्स पॉइंट हमारा होता है जहाँ पे पोटेंशियल का मिनिमा होगा, वहाँ पे फेज स्पेस के उसी करस्पॉन्डिंग पॉइंट को हम वोर्टेक्स पॉइंट कहते हैं। और फिर हम कोई भी एक आर्बिट्रेरी ई लेवल ले सकते हैं। ई लेवल को हम इस तरीके से मिलाएंगे। और फिर हमारा थर्ड पॉइंट था कि bx इज इंक्रीजिंग, px इज डिक्रीजिंग। ये हमारा bx जैसे जैसे डिक्रीज करेगा, हमारा px वैसे वैसे इंक्रीज करेगा। और फिर हमारा धीरे धीरे bx इंक्रीज करेगा तो हमारा ये px हमारा डिक्रीज करेगा। तो इस तरीके से हम खींच फिर इस कर्व को हम पूरा कर देते हैं। ये हमारा हो गया फेज ट्रैजेक्टरी। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि जब हमारा एसिमेट्रिक पोटेंशियल होगा तब क्या होगा। तो एसिमेट्रिक पोटेंशियल जैसा कि हमें पता है कुछ इस तरीके से हो सकता है। अब जैसा कि हमने बताया था 4 पॉइंट, सबसे पहले हम वोर्टेक्स पॉइंट को मार्क करेंगे फेज स्पेस में। तो वोर्टेक्स पॉइंट हमारा होता है पोटेंशियल का मिनिमा corresponding phase space, there is a vortex point, and then we take one arbitrary E level, then we sketch like this. This is our phase space. और जैसे लेकिन यहाँ पे जब हम ये एनर्जी लेवल लेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग ये एक्चुअली ये हमारा यहाँ पे पोटेंशियल में मैक्सिमा बनना है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारा यहाँ पे सैडल पॉइंट होगा। तो सैडल पॉइंट हमारा होगा, सैडल पॉइंट पे हमारे 2 एसिम्पटोट्स आके मिलती हैं। तो इसके ऊपर अगर हम ये वाला एनर्जी लेवल ले रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं होगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये लेवल, देन वी कैन स्केच एज b डिक्रीजिंग, p is increasing, and here this is increasing, then this is decreasing like this. अब हम बात करते हैं इस एनर्जी लेवल की आगे। तो यहाँ पे हमारा अगर ये ऐसे जाएगा तो ये हमारा डिक्रीज करेगा, तो ये हमारा यहाँ पे इंक्रीज करेगा। तो इस तरीके से ये हमारा फेज ट्रैजेक्टरी आएंगे। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल लेके इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे कि ये क्वेश्चन है जो कि हमारे गेट में पूछा गया था। हैमिल्टोनियन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ ए मास m h इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2m माइनस अल्फा q स्क्वायर बाई 2 डिस्क्राइब द मोशन ऑफ पार्टिकल इन फेज स्पेस। देन वी नो दैट h इक्वल टू रिटन एज t प्लस b, देन v इक्वल टू माइनस अल्फा q स्क्वायर। q है हमारा स्पेस कोऑर्डिनेट। देन हम अगर v का ग्राफ q के साथ खींचना चाहें तो कुछ इस तरीके से खींच सकते हैं। यहाँ पे माइनस है
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स we obtain like that. Then in corresponding phase space there is a point which is saddle point. Then we sketch two asymptotes crossing this and corresponding this energy here V is decreasing, so it is increasing. Then we sketch this phase trajectory like this. So this is hyperbola. थैंक यू दोस्तों। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन हम लेते हैं जो कि हमारा नेट जून 2015 में आया हुआ है। यह हमारा फेज ट्रैजेक्टरी ऑफ पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल Vx इज गिवन दैट -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स की पावर 4। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे Bx, प्लॉट ऑफ Bx। सो हियर इज Bx एंड हियर इज योर x। देन जब हम इसका प्लॉट करेंगे तो इसमें हम जब सॉल्व करेंगे तो हम ये देखते हैं कि x बराबर 0 पे हमारा मैक्सिमा होगा और x इक्वल टू ±1 पे हमारा मिनिमा आएगा। तो इसका ग्राफ कुछ हम इस तरीके से खींच सकते हैं। ऐसे ये हमारा मैक्सिमा बनना है ±1 पे और ये हमारा मिनिमा यहाँ पे हमारा x बराबर 0 पे मैक्सिमा है तो कुछ इस तरीके से जाएगा और ±1 पे हमारा मिनिमा आ रहा है तो मिनिमा हमारा कुछ इस तरीके से जाएगा। तो ये ग्राफ हमारा हो गया b वर्सेस x। अब हम इसके करस्पॉन्डिंग जब हम फेज ट्रैजेक्टरी को सॉल्व करेंगे तब जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे हमारा मैक्सिमा है तो यहाँ पे हमारा बनेगा सैडल पॉइंट और ये हमारा है मिनिमा, ये हमारा मिनिमा। तो मिनिमा पे हमारा बनता है वोर्टेक्स पॉइंट और वोर्टेक्स पॉइंट के चारों ओर हम इस तरीके से पॉइंट खींच सकते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे बात करेंगे इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल की तो हमारा ये मैक्सिमा इसके ऊपर पहुँच जाएगा तो फिर ये हमारा कुछ इस तरीके से खींचेगा। ओके फ्रेंड्स, ये रहे हमारे कुछ एग्जाम्पल। आशा करता हूँ कि आपको ये फेज ट्रैजेक्टरी के क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ ना कुछ मदद मिली होगी। धन्यवाद।